एक क्वेश्चन और लिखे, लेट f such that r tending to r and fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 बनाइए। चेक करो, 1 1 मेनी 1 ऑन 2 इन 2। इसका आंसर है मेनी 1 इंटू और इसको आप सॉल्व करें। बेटा इसका डोमेन है r माइनस करली ब्रैकेट 4 और रेंज आप कैलकुलेट करेंगे। रेंज कैसे निकालते हैं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4y माइनस xy 2x माइनस 5, तो 4y प्लस 5 अपॉन 2 प्लस y बराबर x। अब इसका डोमेन कैलकुलेट कर लो, वही उसकी रेंज होगी। तो y बिलोंग्स टू आ गया बेटा r माइनस करली ब्रैकेट माइनस 2, ये आ गई इसकी रेंज, ये रेंज है, ये इस फंक्शन की रेंज है। ओके, अब रेंज है ये और कोडोमेन है ये, मतलब ये इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है इसका मतलब है कि ये इनटू है। तो एक तो आंसर हमने निकाल लिया इनटू। अब आप चेक करो कि ये 1 1 है या मेनी 1 है। उसके लिए वही x के प्लेस पर 0 बिठाओ, x के प्लेस पर 0। जैसे आप फंक्शन को, हाँ भाई x बराबर 0 रखेंगे आप, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? माइनस 5/4। अब फंक्शन को माइनस 5/4 के बराबर करो और यहां से x की वैल्यू निकालो, तो एक ही x आएगा। सॉल्व कैसे कर रहे हैं आप? क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 20 प्लस 5x 8x 20, तो x बराबर आ गया 0, मतलब एक x और एक y, इसका मतलब है कि वो 1 1 है। तो आंसर है 1 1 इंटू। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल आप लिखें कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए f और g दो फंक्शन है। अब इनका कंपोजिट क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब हम पढ़ने आ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखिए जैसे एक होता है f ऑफ gx, इसको बोलते हैं फॉर्म। एक होता है g ऑफ fx, इसको बोलते हैं गॉफ। एक होता है f ऑफ fx, फॉर्म। एक होता है g ऑफ gx, गॉग। ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन।
ठीक है, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं वो कंपोजिट फंक्शन होते हैं। अब देखिए इसकी कहानी क्या है। अच्छा, इस आर्टिकल को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। जैसे एक फंक्शन होता है सिग्नम, पहले तो आपको सिग्नम फंक्शन बता देता हूं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन थे। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को हम ऐसा लिखते हैं SGN, साइनम भी बोलते हैं इसको, सिग्नम एक्स। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ये क्या चीज है। देखिए सिग्नम फंक्शन हमेशा 3 वैल्यू देता है, 1, 0, -1। बेटा 1 कब देता है, जब x पॉजिटिव हो। 0 कब देता है, जब x 0, और -1 कब देता है, जब x नेगेटिव हो। ये डेफिनेशन है बेटा सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसका डोमेन होता है R। सिग्नम फंक्शन का डोमेन R होता है, और कोडोमेन तो R है ही। रेंज जो होता है वो होता है -1, रेंज को मैं करली ब्रैकेट में लिख रहा हूं, -1, 0, 1। ये है रेंज, ये सिग्नम की रेंज है बेटा। सिग्नम हमेशा 3 वैल्यू देता है, -1, 0, 1। ठीक है, -1 कब देता है, जब नेगेटिव x आप रखते हो, और 1 कब देता है, जब पॉजिटिव x रखते हो, और 0 कब देता है, जब 0 रखते हो। ठीक है, तो ये डोमेन और ये रेंज, ये है डेफिनेशन ऑफ सिग्नम। सिग्नम को हम शॉर्ट फॉर्म में साइनम भी बोलते हैं, साइनम ऑफ एक्स, ऐसा। और नोटेशन देख लो SGNX, ये साइनम फंक्शन है। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ बेटा सिग्नम सिग्नम एक्स क्या होगा। सिग्नम के अंदर सिग्नम है, साइनम साइनम एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी सिग्नम, आप चेक करके देख लो। जैसे सिग्नम क्या देता है बेटा, सिग्नम देगा -1, और -1 का सिग्नम क्या आएगा, -1। फिर 0 का सिग्नम क्या आएगा, 0, और फिर 1 का सिग्नम क्या आएगा, 1। तो वापस से वो क्या बन गया, सिग्नम एक्स। मतलब कितने भी सिग्नम ले लो यार, वो सिग्नम ही रहेगा। जैसे मैं बोलूं सिग्नम 2 बताओ, तो आप बोलेंगे 1। सिग्नम ऑफ -2, -1। सिग्नम ऑफ 0, 0। बेटा पॉजिटिव नंबर का सिग्नम 1, नेगेटिव नंबर का सिग्नम -1, और 0 का सिग्नम 0। ये है सिग्नम एक्स। इसको अच्छे से नोट कर लें, ये प्रॉपर्टी है बेटा, सिग्नम 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 होगा। ठीक है, फिर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो आप सिग्नम के बारे में जानो। एक और फंक्शन होता है वो भी बता ही देता हूं, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा फॉग गॉफ को। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, देखिए आइडेंटिटी फंक्शन होता है y बराबर fx, y बराबर x। ये है आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब जिसका इमेज और प्री इमेज एक ही हो। मतलब डोमेन R है, कोडोमेन R है, और R है। इसको बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब y बराबर x जो होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, इमेज और प्री इमेज एक ही हो। मतलब जिस फंक्शन का इमेज और प्री इमेज एक ही है, इस टाइप के फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं। सिग्नम फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये सब पता होने चाहिए। अच्छा, इसको हम बाइसेक्टिव बोल सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो बाइसेक्टिव होता है। कैसे, क्योंकि y बराबर x है तो 1 1 होना है, ये 1 1 फंक्शन। और ऑन टू इसलिए क्योंकि रेंज कोडोमेन के इक्वल है, तो इसको आप लिख लें, ये बाइसेक्टिव फंक्शन होता है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे सिग्नम के अंदर मान लीजिए x² + 1 है, तो x² + 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बेटा पॉजिटिव का जो सिग्नम होगा वो हमेशा क्या होगा, 1। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल है।
अब देखिए मैं कंपोजिशन पर आता हूं वापस। आज हम फॉग गॉफ देखेंगे। फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स। फॉग का मीनिंग है एफ ऑफ जी एक्स। बेटा ध्यान देना सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन का कंपोजिशन क्या होता है मैं आज सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे एफ ऑफ जी एक्स है, अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। देखिए एफ जी एक्स का मतलब क्या है, आप एक्स देंगे किसको, एफ को। बेटा बस ये टेबल जो बना रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप सीख जाएंगे, इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी फॉग गॉफ में। एक्स आपने दिया एफ को और एफ पूरा का पूरा गया जी के पास, तो बना जी एफ एक्स। ये बन गया जी एफ एक्स, मतलब मैंने गॉफ बता रही है आपको। गॉफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स। बेटा डायग्राम से आप हमेशा ध्यान रखना, एक्स आपने दिया एफ को, एफ दिया आपने जी को, तो जी एफ एक्स बन गया। अब देखिए जैसे एक्स आप देते हो जी को और जी आप देते हो एफ को, तो बन जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। कुल मिला के इसका मीनिंग ये निकला, ध्यान से देखना सभी, एफ का जो रेंज है वो जी के डोमेन में होना चाहिए, तभी गॉफ का अस्तित्व होगा। गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा, जब रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। रेंज ऑफ एफ, range of f must be subset of domain of G। बेटा f का रेंज जो है वो यदि G के डोमेन में समा गया तभी गॉफ एग्जिस्ट करेगा। बेटा गॉफ एग्जिस्ट कब करेगा, जब ऐसा रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। इसी तरीके से इसके लिए लिख लें, रेंज ऑफ जी मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तब फॉग एग्जिस्ट करेगा। मैं ये सिखा रहा हूं फॉग गॉफ एग्जिस्ट कब करते हैं, वो कब डिफाइंड होते हैं, जब ऐसा हो। बेटा ये डेफिनेशन याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट फंक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और ये डायग्राम पर ध्यान दो, एक्स दिया एफ को, एफ पूरा का पूरा गया जी के अंदर, तो एफ पूरा जी के अंदर तभी जाएगा जब जी की डोमेन में एफ की रेंज हो, तभी वो उसके अंदर समाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये है फॉग गॉफ के मीनिंग। अब यदि फॉग की बात करें हम, फॉग मतलब एफ ऑफ एफ एक्स, तो सीधा सीधा मतलब है एक्स आप एफ को देंगे और एफ आप एफ को देंगे, तो रेंज ऑफ एफ मस्ट बी डोमेन ऑफ एफ, देन फॉग एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो ये कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट कब करते हैं ये मैंने आपको सिखाया। देखिए अभी तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे एफ एक्स मान लीजिए x प्लस 2 है और जी एक्स मान लीजिए x प्लस 3 है। अब मैं आपसे बोलूं कि चलो f ऑफ जी एक्स निकालो, ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल, f जी एक्स निकालना है। इसका मतलब है कि f के अंदर g रखना है, f के अंदर g रखना है, तो g पूरा का पूरा इसके x के अंदर आ जाएगा। तो रखो बेटा, जहां x लिखा है वहां x प्लस 3 लिख दो, तो x प्लस 3 प्लस 2 ये आ गया एफ जी एक्स। इसको फर्दर सॉल्व, तो x प्लस
5। ओके, अब चलो मैं बोलूं चलो जी एफ एक्स निकालो, जी एफ एक्स, जी एफ एक्स। अब जी एफ एक्स निकालते हैं, मतलब एफ, एफ किसके अंदर है बेटा, जी के, तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा इसके अंदर, मतलब इस x के प्लेस पर x प्लस 2 हो जाएगा, तो x प्लस 2 इन ब्रैकेट प्लस 3 दैट इज x प्लस 5। आप देखो दोनों में खूबी है, फॉग गॉफ दोनों के सेम है बेटा। ऐसे कुछ ही फंक्शन होते हैं जिनके फॉग गॉफ सेम होते हैं, जैसे यहां पर देखो फॉग गॉफ सेम आ गया। यदि इन जनरल हम देखें तो ये इक्वल नहीं होते, फिर भी यहां पर ये इक्वल है यदि कॉफिशिएंट दोनों के सेम है, यहां भी कॉफिशिएंट 1 है और यहां भी कॉफिशिएंट 1 है, तो हमेशा सेम आते हैं, ये मैंने देखा है। दोनों के कॉफिशिएंट सेम है तो वो फॉग ऑफ इक्वल आते हैं, ठीक है, याद रखना बेटा। तो फॉग ऑफ का मीनिंग क्लियर होता जा रहा है। आपने एफ जी एक्स का मतलब क्या है बेटा, एफ जी एक्स मतलब एफ के अंदर कौन है, जी, तो जी को पूरा का पूरा उठा के एफ में रख दो, तो जी का पूरा मतलब जी की जो रेंज है, जी की रेंज एफ की डोमेन में समा गई, तभी उसका एग्जिस्टेंस होगा, तभी वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक आप लिखें क्वेश्चन, इफ एफ एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स माइनस 7, बनाइए फॉग ऑफ। मैं आपसे पूछ रहा हूं फॉग निकालें एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, तो क्या करेंगे आप, एफ के अंदर जी रख देंगे, एफ मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह रख देंगे एक्स माइनस 7, लो भाई ये आ गया फॉग। अब मैं आपसे बोलूं चलो जी एफ एक्स निकालो, जी एफ एक्स, तो क्या करेंगे, जी के अंदर एफ रख देंगे, तो जी में जो एक्स है उसके अंदर एक्स स्क्वायर रख देंगे और माइनस 7 एज इट इज, ये बन गया गॉफ और ये बन गया फॉग, ठीक है। तो बस बेटा आज हम इसको इतना ही देखते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे कल के दिन। कल मैं फॉग गॉफ को और इलेबोरेट करके बताऊंगा, ठीक है, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कराऊंगा।